अपनी रक्षा के लिए भगवान को बुलाना सही है या गलत है? नहीं, गलत है। कभी भी प्रॉब्लम में अगर कोई भी व्यक्ति है, वस्तुतः फिलॉसफी तो ये कहती है कि आप प्रॉब्लम में हो या सुख में हो, इससे मतलब नहीं है। हमें श्री कृष्ण का ध्यान तो सर्वदा ही करना है, उनको बुलाना तो सर्वदा ही है। और जब मुसीबत में भी हो तब भी उनको बुलाओ, रो रो के बुलाओ, इसलिए नहीं कि हमें बचाओ, बुलाओ, लेकिन इस कामना से नहीं कि हमें इस मुसीबत से बचाओ। क्योंकि उनकी तुम याद अगर कर रहे हो तो मुसीबत आएगी ही नहीं। वो तो खुद ही, तुमको कहने की जरूरत थोड़ी है। भाई बच्चा माँ बाप के चरण में होता है, कुछ नहीं कर सकता, वो पूरी तरह डिपेंड करता है माँ बाप पे। तो बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि मेरी रक्षा करो, माँ बाप दौड़ के उसकी रक्षा करते हैं। तो अगर हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो हमें ये कहने की जरूरत है ही नहीं कि हमारी रक्षा करो। ऐसा कहना गलत है। कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। बाल्यकाल की बात है कि कानपुर में हम थे, श्री महाराज जी आने वाले थे। तो 2-3 लोग कार में गए महाराज जी को लेने के लिए। मैं भी गई साथ में, 2 लोग गए, मैं भी गई साथ में। तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं बैठो गाड़ी में, हम लोग महाराज जी को लेकर आते हैं। ठीक है, तो मैं बैठी रही, कुछ देर लग गई, गाड़ी कभी 5-7 मिनट लेट भी हो जाती है। तो धूप थी बहुत, मुझे धूप लग रही थी। फिर मैंने कहा कि कौन बैठे, मैं उतर के चली गई मैं भी स्टेशन पर। जब लौट के आए तो गाड़ी तो खुली हुई थी। तो उन लोगों ने कहा हमने तुमको बिठाया था कि तुम बैठो, तो तुम भी चली गई वहां पर गाड़ी खुली छोड़ के। तो हमने कहा हमें बहुत धूप लग रही थी, इसलिए हम चले गए। हमने कहा भले अगर कोई गाड़ी खुली छोड़ दी थी, कोई कुछ कर देता तो हमने कहा महाराज जी हैं, हमने सोचा महाराज जी तो ही है, तो हमें क्या चिंता है, कोई कुछ नहीं करेगा, गाड़ी में को कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी ने तुरंत मुझे को कहा कि तुम, इसके मतलब ये कि तुम्हें तो धूप लग रही थी, तुम उठ के चले गई, तो महाराज जी को बिठा गई कि आप धूप खाइए। ये गलत है। हाँ, तभी महाराज जी ने ये बात समझाई थी कि कभी भी कोई कष्ट हो तो कष्ट के निवारण के लिए भगवान को याद नहीं करना है, क्योंकि हमारे ऊपर कष्ट आते हैं प्रारब्धवश, तो वो तो चले भी जाते हैं। और तुम अगर भगवान का स्मरण कर रही हो उस टाइम, वो तो कहने की जरूरत थोड़ी है, वो तो खुद ही हेल्प करेंगे। और ऐसा होता भी है, सबका अनुभव है कि कभी एकाएक कहीं पर तुम लोग फंस जाते हो किसी, तो एकाएक कोई ना कोई व्यक्ति आता है, हेल्प करके चला जाता है। उस समय फीलिंग भी होती है ये कि लगता है भगवान ही आए थे इस रूप में, नहीं तो इस समय तो किसी के आने की कोई यहाँ पर आशा नहीं थी, कोई आके हेल्प करेगा। कोई आया, भगवान ही आए, और ये सच भी है, वही आते हैं किसी ना किसी रूप में हेल्प करने के लिए। लेकिन ना भी आए, देखो जब तुकाराम जी ने सॉरी नामदेव जी ने और वो ज्ञानेश्वर जी, दोनों जब कहीं जा रहे थे, दोनों को प्यास लगी। तो ज्ञानेश्वर जी योगी थे, शरीर छोटा सा शरीर बना के कुएं में जाके पानी पी आए। उन्होंने कहा नामदेव जी मैं तो योगी हूँ, मैं तो जाके नीचे पानी पी आया छोटा रूप धारण करके, आप तो बस राधे श्याम करते रहते हो, आप क्या करोगे। इसलिए मैं देखा उन्होंने कि कुआं ऊपर तक लबालब भर गया था। तो ये देखकर नामदेव जी खुश नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए हमारे प्रभु ने हमारे लिए इतना इंतजाम कर दिया, हमें क्या जरूरत है योग की, नहीं। उनके आंसू बहने लगे और वो कहने लगे आपने मेरे लिए क्यों इतना कष्ट किया, क्या मैं एक दिन प्यासा नहीं रह सकता था, आपको आना पड़ा मेरी हेल्प के लिए। दुखी हुए इस बात से कि हमारे कारण हमारे प्रभु को कष्ट हुआ। तो कष्ट निवारण के लिए भगवान को याद नहीं करना है, किंतु उनको याद करना ही है हर समय। मुसीबत के टाइम भी याद करो, लेकिन इसलिए नहीं कि वो आके हमारा कष्ट दूर कर देंगे, ये आशा नहीं करो, ये इच्छा नहीं बनाओ।